भजन संहिता अध्याय 18 आयत 32। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। जो विश्वास, जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर बोलते हैं अपनी कमर कसो, कमर बांधो। ये कमर कसने का मतलब परमेश्वर क्या कहते हैं? अपनी बुद्धि को सजग रखो, सही निर्णय लो, विश्वास में बने रहो, अडिग रहो। क्योंकि यदि आप अडिग रहेंगे, ये पक्का है कि आपको परमेश्वर आशीष जरूर देंगे। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो इजरायलियों ने कई साल तक प्रार्थना की, पर आखिर में क्या लिख रखा है? यहोवा परमेश्वर ने उनकी सुनी। आप प्रार्थना में अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एकदम से जवाब चाहिए, हाँ, कई ऐसी बात है जब आप प्रार्थना में ही होंगे तभी यहोवा परमेश्वर आपको उनसे आशीषित कर देगा, आपको ठीक कर देंगे, चंगाई दे देंगे, कोई खबर दे देंगे। हाँ, ये बात सही है, परंतु कई ऐसी बातें हैं जो आपके लंबे समय के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं। आप उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं, कई बातें ऐसी हैं जिसमें वो आपको परखते भी हैं कि क्या ये मेरा बच्चा इस आशीष को सही तरीके से संभालेगा। आत्मा में पहले वो आपको परिपक्व करते हैं, पहले वो इस तरीके का बना देते हैं आपके मन को कि आप मैच्योर तरीके से, परिपक्व तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से उस आशीष के अनुसार फिर आगे चलाए जाते हैं। और ये वही समय होता है जब वो समय लेते हैं। जब यीशु मसीह को लाजर के बारे में खबर मिली कि वो बीमार है, यीशु मसीह उसी समय जा सकते थे, परंतु यीशु मसीह रुके, क्योंकि यीशु मसीह उस घर में, यीशु मसीह सिर्फ बीमारी चंगाई करने वाले कोई वैद्य हकीम जैसे ऐसे नहीं, परंतु परमेश्वर के पुत्र हैं। ये बात उनके मनों में घर कर जाए, एक अनंत छुटकारा, एक अनंत जीवन उनके मन में सोता बन के यीशु मसीह का वचन उमड़े, ये परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर यदि आपकी प्रार्थना में कोई आशीष देने में विलंब कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप पीछे हट जाए। यदि यीशु मसीह आपको कोई आशीष देने में विलंब कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जिसके लिए आप प्रार्थना में लगे हैं और अभी तक वो पूरी नहीं हुई, और आप जानते हैं कि वो किसी बुराई के लिए नहीं, परंतु आपकी अच्छाई के लिए, अपनी आत्मिक आशीष, आपकी देह की आशीषों के लिए है, आप प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि वो आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मीजन पर रहती हैं और उसके कान धर्मीजन की पुकार पर रहते हैं। आमीन। आप इंतजार कीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की आशीष का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपने समय से आपको उस आशीष से ही नहीं और उससे बेहतर और आशीष जो उन्होंने आपके लिए रखी है, उससे भी वो आपको आशीषित करना चाहते हैं। आमीन। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। ये वो परमेश्वर है जो आपको विश्वास से मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। परमेश्वर आपके मन में ये बात साफ कर देते हैं कि हाँ, ये जो परमेश्वर का मार्ग है वो आपको बिल्कुल पक्के तरीके से आपको मन में पक्का करते हैं, क्योंकि अलग अलग सबको सेवकाई के लिए अलग अलग तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। किसी को क्या पता गाने के द्वारा, किसी को क्या पता सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, किसी को अन्य भाषाओं से चंगाई के द्वारा, किसी को चंगाई की प्रार्थनाओं के द्वारा। सबको अलग अलग आशीष दी गई है। पवित्र आत्मा एक ही है और वो रास्ता बताने वाले भी साफ कि कौन सा रास्ता बिल्कुल ठीक सिद्ध, कौन सा रास्ता है, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर खुद हैं। वो आपको विश्वास में दृढ़ता देते हैं, वो आपको आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर है, वो हमेशा आपकी भलाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप विश्वास में, आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाइए, आप प्रार्थना में लगे रहिए। यहोवा परमेश्वर ना केवल वो आशीष देंगे आपको जो आप मांगते हैं, परंतु उससे और बेहतर आशीष भी आपको वो देंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।